दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव देवांगन बाजार टुडे के आज के इस एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से जानेंगे आज बाजार का हाल और मार्केट के टेक्निकल व्यू। इस वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से मैं एक बार मेरे नए व्यूवर्स और नए विजिटर्स को निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेड में डेली इनकम का टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत काम आ सकती है। हम अगले 90 दिनों तक ऐसी वीडियो सीरीज़ लॉन्च किए हैं जिसमें आप 3 स्टॉक यानी रिलायंस बैंक में HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक के बारे में और इंडेक्स में बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में ओवरव्यू कर सकते हैं और इसमें आपको प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली एंट्री के बारे में बताऊंगा कि कैसे ब्रेकआउट कैंडल जनरेट होता है चार्ट में और कैसे हमको ब्रेकआउट लाइन डालनी पड़ती है, किस तरीके में से हमको एंट्री लेनी है और कहाँ हमको एग्जिट करना है, कैसा स्टॉप लॉस होगा और कहाँ हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दोस्तों ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें आप इस वीडियो से सीख सकते हैं और इस वीडियो सीरीज़ को 3 महीने यदि आप देखते हैं यानी 90 दिनों की ये सीरीज़ आप देखते हैं तो परफेक्टली आपको प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा नॉलेज होगा और आप ट्रेड के डर से बाहर आ पाएंगे। यदि आप इंट्राडे ट्रेड में डेली 1% से आधा % की इनकम के फॉर्मूले को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके बहुत काम आ सकती है। तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे हर वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ बोलने और जानने का विषय नहीं है, ये पैसा कमाने का विषय है। दोस्तों किसी भी वीडियो में किसी भी ट्रेड को एक बार देख के आप कभी भी कंफर्म नहीं कर सकते कि आप इसमें पैसा बना सकते हैं। इसीलिए मैंने 90 दिनों तक की लगातार जो है वीडियो की सीरीज़ लॉन्च की है, जिससे आप 90 दिनों तक लगातार उन्हीं 3 स्टॉक को, उन्हीं 2 इंडेक्स को देख के ये समझ सकते हैं कि 90 दिनों में कब कब कहाँ क्या क्या मूवमेंट हुआ था और कैसे हमको प्रॉफिट बनाने का मौका मिला और कहाँ हमको स्टॉप लॉस ट्रिगर करने का मौका मिला। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो गौरव के साथ और आज जानते हैं बाजार के हाल। सबसे पहले यदि दोस्तों आप स्क्रीन पे जो चार्ट देख रहे हैं वो है एक बैंक निफ्टी का चार्ट जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाया हुआ है। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। इस बैंक निफ्टी के चार्ट में यदि हम इंट्राडे लेवल पे देखें तो हमने 5 मिनट का कैंडल यूज़ किया है। दोस्तों एक बार फिर से मैं नए व्यूवर्स को समझाना चाहता हूँ, ये एक investing.com ऑनलाइन एक पोर्टल है जिसको आप भी एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी चाहिए तो मैंने लिंक वीडियो में शेयर किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आप वहां पे जाके इसको जो है देख सकते हैं और इस investing.com के चार्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डेली प्रैक्टिस में ले सकते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताता आ रहा हूँ। तो सबसे पहले यदि हम इंट्राडे की बात करें तो 5 मिनट के कैंडल का हम उपयोग करते हैं और साथ ही साथ कैंडल स्टिक चार्ट का उपयोग हम ट्रेडिंग के टेक्निक के लिए करते हैं। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे पूरा जो ये चार्ट दिख रहा है कि कैंडल के रूप में है और कैंडल के रूप में होने के कारण आपको इसमें डाटा पढ़ने में आसानी होती है। सबसे पहले यदि हम बात करें आज के चार्ट में निफ्टी बैंक के इस चार्ट की, तो निफ्टी बैंक की यदि ये ओपनिंग कैंडल की बात करें, ये जो मैं कर्सर यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ ये है 9:15 का कैंडल। दोस्तों आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, वो चार्ट में साफ साफ दिख रहा है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन का असर और मार्केट की मंदी बाजार में जो है बहुत ज़बरदस्त जो है इम्पैक्ट कर रही है और बाजार का सेंटीमेंट निगेटिव था। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, थोड़ा बहुत बाजार ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले रहा है, लेकिन बाजार की स्लैग लगातार नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो आज भी यही देखने को मिला और ये रहा बैंक निफ्टी का आज का पहला कैंडल। और दोस्तों पहले कैंडल में ही हमको समझ में आ रहा है कि आज की एंट्री भी पहले कैंडल में ही बनती है, क्योंकि एक सॉलिड लॉन्ग कैंडल है
और एक प्रॉपर जो है कैंडल है, इसमें कोई शैडो नहीं है, बस छोटा सा शैडो नीचे दिख रहा है, इसलिए यही एंट्री कैंडल होता है। हमेशा दोस्तों कैंडल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कैंडल यदि सही होगा तो ही हम एंट्री करेंगे, यदि कैंडल गलत होगा तो एंट्री हमारी गलत हो सकती है। तो आपको कैंडल पहचानना आना चाहिए, जो कि मैं आज ये कैंडल आपको दिखा रहा हूँ। ये एक लॉन्ग कैंडल है जिसको बोलते हैं डिसीजन कैंडल, जहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि हाँ यही हमारी एंट्री होगी। अब यदि हम एंट्री लाइन डालें तो मैं एंट्री लाइन डालता हूँ और ये रही एंट्री लाइन आपके जो स्क्रीन पे। दोस्तों इस एंट्री लाइन को देख के आपको समझ में आ रहा है कि हमको इसी पॉइंट पे सेल करना है। दोस्तों कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अपन यहाँ क्यों सेल करते हैं। जब भी एंट्री करनी होती है तो जब ये कैंडल की ओपनिंग होती है तो ये कैंडल 9:15 पे ओपन होने के बाद जो क्लोज होता है, उस कैंडल की क्लोजिंग और इस कैंडल की ओपनिंग में ये क्लोजिंग जो रेट होता है, यही हमारी डिसीजन का पॉइंट होता है। क्योंकि बीच में आपको जब ये हिलता रहता है तो कोई पॉइंट नहीं मिलता है कि वाकई में ये एक बड़ा कैंडल है, सेल कैंडल है या एक डोजी कैंडल है। तो ओवरऑल यदि ये कैंडल को हम देखें तो ये कैंडल में ये जो इसका क्लोज होता है, यही हमारा सेल पॉइंट होता है। तो ये जानने वाली बात है नए लोगों के लिए। अब यदि हम ये एंट्री देखें तो इसमें अब स्टॉप लॉस लाइन हमारी क्या होगी। स्टॉप लॉस का मैंने कई बार फॉर्मूला बताया हुआ है। जो भी कैंडल में हम एंट्री करेंगे उस कैंडल का हाई माइनस 0.2% जो वैल्यू निकल के आएगी, उसमें हम उसके हाई को प्लस कर देंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इस कैंडल की हाई है 1857 रुपए की, 18,752 रुपए की। तो 18,752 यानी 53 ले लें अपन, 5295 दिखा रहा है, तो 18,753 रुपए पे हम इस पे 0.2%, चूँकि 18,000 का स्टॉक है तो लगभग इसकी 40 रुपए की हम जो है वैल्यू लेके चलते हैं, जो कि मोटा मोटा हम इसको इसमें प्लस करेंगे। तो 18,753 और 40 यानी 18,783 रुपए की इसकी स्टॉप लॉस वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को देख रहा हूँ 18,783, दिस पॉइंट इज स्टॉप लॉस पॉइंट। चूंकि ये सेल की ट्रेड है, हमको यहाँ सेल की एंट्री लेनी है, तो स्टॉप लॉस बाय का होगा, इसलिए ब्लू लाइन मैंने डाल रखी है। अब यदि हम इसकी एंट्री करें तो टाइम फ्रेम यदि आप देखो तो टाइम रहेगा 9:20, क्योंकि 15 मिनट पे ओपनिंग हुई और क्लोज होते होते कैंडल का टाइम हो गया था 9:20। 9:20 एक्शन आप और हम लोग ले रहे हैं क्या, सेल कर रहे हैं इस स्टॉक को। ध्यान रखिएगा, कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर अपन सेल कैसे कर रहे हैं जब हम खरीदे नहीं। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग की यही खूबी रहती है कि बाजार चाहे ऊपर की तरफ जाए और बाजार चाहे नीचे की तरफ जाए, दोनों डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। यदि आप बाजार ऊपर की तरफ लगता है तो आप खरीदेंगे पहले और बाद में बेचेंगे, और यदि बाजार नीचे की तरफ लगता है तो आप पहले बेचेंगे और नीचे खरीदेंगे, तो भी आपको मुनाफा होता है। ये नए लोगों के लिए था। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक्शन में सेल कर रहे हैं, और इसके बाद यदि हम इसका प्राइस देखें तो प्राइस है 18,510 रुपये पे हम सेल कर रहे हैं, और ये हमारा सेलिंग पॉइंट है। और स्टॉप लॉस हमने क्या वैल्यू निकाली है, 18,783। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका एंट्री, जो कि सेल की एंट्री है। ये मैंने इसका बैकग्राउंड भी जो है हम लोग येलो डालते हैं, तो मैंने बैकग्राउंड डाल दिया, और ये रही एंट्री सेल की। तो दोस्तों ये आपकी एंट्री मैंने कर दी। टाइम 9:20, एक्शन है सेल का, प्राइस है 18,510 का, और स्टॉप लॉस है 18,783। अब यदि हम प्रॉफिट को देखें तो अब हम देखेंगे कि जहां हमने सेल किया उसके बाद ये ऊपर आया ही नहीं, लगातार प्रॉफिट की तरफ गया। तो पहला लो इस बैंक निफ्टी ने बनाया लगभग 18,328, उसके बाद एक शार्प फॉल किया और एक लो बनाया 18,156, उसके बाद 18,027, और उसके बाद 18,876, फिर 17,719। तो अब आप कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ, मेरा और मेरे व्यूवर्स के लिए मैंने हमेशा ये सजेशन दिया कि ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल का जो हाई क्लोज है, यही हमारा प्रॉफिट रेंज होना चाहिए। क्योंकि ये एक डोजी कैंडल आ गया था, लगातार शार्प जो है फॉल के बाद एक रिकवरी देखने को मिली, तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से रिकवर कर जाएगा।
मैंने आपको एक ट्रिक और बताई है कि आप इसको ट्रेल कर सकते हैं और यहाँ स्टॉप लॉस डाल के और नीचे वेट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट यदि हम टेक्निकली देखें तो मेरे नए व्यूवर्स और नॉर्मली जो नए नए शेयर बाजार के लोग हैं उनको ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, उनको होल्ड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतना प्रॉफिट बहुत होता है। अब हम देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हम प्रॉफिट की एंट्री करते हैं। इस कैंडल पे, कैंडल है 9:45 का, तो टाइम 9:45, एक्शन प्रॉफिट बुकिंग, प्राइस 18,027 रुपये पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। और यहाँ हम बाय कर रहे हैं, इसलिए मैं ब्लू कर देता हूँ। ये रहा हमारा प्रॉफिट का एंट्री। अब देखते हैं मुनाफा कितना हुआ। आपने 510 पे बेचा यानी 18,510 पे और ख़रीदा 18,027 पे। लगभग 450 पौने 500 पॉइंट का प्रॉफिट आपने बुक किया है। तो इसको आप मान के चलिए कि बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा है, जो कि लगभग 3% के आसपास का है, क्योंकि 18,000 का 1% 180 रुपये होता है। हम 3% ले लें तो 18×3 = 540 रुपये के आसपास होता है। तो 500 पॉइंट के आसपास का मुनाफा हम देख ही रहे हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त रैली, बहुत ही प्रॉफिटेबल डे बैंक निफ्टी वालों के लिए। ज़बरदस्त आज उनको जो है मिठाई बांटी होगी उन लोगों ने, मुझे मालूम है। लेकिन हमने सीखना है कि एंट्री और एग्जिट का क्लियर कट इंडिकेशन कहाँ है। ठीक है, लालच नहीं करना है, और आएगा और आएगा और आएगा वाले एपिसोड से बाहर रहना है, और उसके बाद प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर चले जाना है और बढ़िया वाली चाय या कॉफ़ी पीनी है। ठीक है, ट्रेड में वापस कभी नहीं आना है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। इसके बाद बैंक निफ्टी में और नीचे की रैली ली, आई डोंट नो, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये थे हमारी पहली ट्रेड और आखिरी ट्रेड। एक ट्रेड के बाद दूसरी ट्रेड परमिट नहीं करता हूँ मैं, मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इंडेक्स पे, दैट इज़ कॉल्ड निफ्टी। ये रहा दोस्तों निफ्टी का चार्ट। निफ्टी की ओपनिंग कैंडल है ये 9:15 पे। थोड़ा सा निफ्टी को आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रॉल करता हूँ मैं। ये रहा निफ्टी का पूरा एंगल, और सीधे सीधे झरने के जैसे गिरा है, कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। इस कैंडल में हमको एंट्री नहीं करनी है निफ्टी में, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है ये कैंडल 9:15 का, क्योंकि इसमें शैडो बड़ी है और कैंडल एक डॉजी कैंडल फैमिली का होता है। तो हमको ये जो दूसरी कैंडल मिली है यही एंट्री कैंडल का फाइनल सिग्नल है। और वैसे भी डाउन प्रेशर में जो है बाज़ार, हमको सेल करना चाहिए, लेकिन वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। और ये रहा कंफर्मेशन का सिग्नल इस कैंडल पे। तो दोस्तों यही हमारी एंट्री कैंडल है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इस कैंडल में डोजी फैमिली होने के कारण शैडो की लाइन बड़ी है, तो हमको कंफर्मेशन नहीं है। जब ये वापस ये कैंडल बना तब हमको कंफर्मेशन मिला। तो अब हमारी एंट्री लाइन क्या होगी? एंट्री लाइन होगी इस कैंडल का लो, दिस इज़ आर एंट्री लाइन, और यहाँ हमको सेल करना है। और अब हमारा स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस क्या होगा? तो इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई है 9,112, और इस कैंडल के हाई का 20 रुपये ऊपर, क्योंकि 9,000 का स्टॉक है, हाई का 0.2% अप्रॉक्सीमेटली 18 रुपये होता है। हम 20 रुपये लगातार एवरेज लेके चल रहे हैं। सारे मेरे पुराने व्यूअर्स को मालूम है, प्लीज़ नए लोगों को बता दीजिए यदि नहीं मालूम है तो ये 20 रुपये पे स्टॉप लॉस जुड़ेगा। तो हाई है 9,112 प्लस 20 यानी 9,132 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं अपन, और ये रहा इसका स्टॉप लॉस 32 रुपये पे। तो दोस्तों मैंने ये स्टॉप लॉस भी लगा दिया। फिर से लाइन होगी ब्लू, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बाय का होगा, क्योंकि हम सेल कॉल पे हैं। ठीक है, अब यदि हम एंट्री करें इसकी, तो एंट्री का टाइम होगा इस कैंडल का 9:20 यानी 30 मिनट का, ये 25 मिनट का ये एंट्री होगा, क्योंकि इस कैंडल का क्लोज है।
एक्शन है सेल, प्राइस 9078 पे आप सेल कर रहे हो, और व्हाट स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आपने लगाया है 9132 रुपये पे। तो दोस्तों ये था आपका सेल का एंट्री निफ्टी का। फिर से रिपीट करता हूँ, 9:25 पे एक्शन है सेल का, प्राइस है 9078 रुपये पे, स्टॉप लॉस किया 9132 रुपये पे। स्टॉप लॉस देखने के लिए भी नहीं मिला, उसके बाद बाजार नीचे झरने के जैसे गिरा और लोगों में हंसी की लहर दौड़ी होगी। फिलहाल प्रॉफिट पे चलते हैं, स्टॉप लॉस लाइन को हम प्रॉफिट की तरफ ट्रेल करेंगे। पहला लो बनाया 9037 का, दूसरा लो बनाया 8986 और तीसरा लो बनाया 8939 और उसके बाद बाप रे 8898 का। तो लोगों को तो रहा नहीं गया होगा, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये ही टेक्निकल पॉइंट है जहां प्रॉफिट बुक होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक लो तो बनाया लेकिन वापस भागने लगा और एक ज़बरदस्त जो है डोजी कैंडल बनाया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो है इन्वर्टेड हैमर भी है ये। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ एग्जिट करना चाहिए। अब हम इसकी एंट्री करते हैं प्रॉफिट की, देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। टाइम इस कैंडल का 9:45। एक्शन ऑब्वियस प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं हम, और प्राइस आपने किस प्राइस पे बुक कर रहे हैं? 8938 रुपये पे बुक कर रहे हैं हमने, जो ब्लू लाइन डाली है। तो ये रहा आपका बाय का एंट्री निफ्टी का। अब प्रॉफिट कितना हुआ? आपने बेचा था 9018 पे और आपने खरीदा है 8938 पे। तो 9078 यानी उधर 78 पॉइंट, इधर 9940 यानी 60 पॉइंट, इधर यानी 78 यानी 80 पॉइंट मान लेते हैं। 80 और 40 120 पॉइंट आपने निफ्टी में किए हैं, और मुझे लगता है कि दिस इज़ अ बेस्ट। आई बिलीव कि इससे बढ़िया प्रॉफिट निफ्टी में हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद ज़रूर निफ्टी नीचे की तरफ रैली और ली है, लेकिन मैंने आपको सिखाया कि इससे ज़्यादा हमको लालच नहीं करनी चाहिए और दिमाग में कोई लोड पालना ही नहीं चाहिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी का चार्ट। अब बात करते हैं हमारे अगले स्टॉक सेगमेंट में रिलायंस की। ये रहा आपकी स्क्रीन पे रिलायंस का चार्ट। दोस्तों रिलायंस के चार्ट को ध्यान से देखिए, इसकी ओपनिंग सेरेमनी बहुत ही अच्छी खासी रही, लेकिन इसके बाद इसने जो झटके दिए वो आज ताबड़तोड़ झटके हैं जो इंट्राडे ट्रेडर होंगे उनके लिए। तो कहीं ना कहीं पैकेज अनाउंस हुआ, उन सारी चीज़ों की निगेटिविटी देखने को मिली और रिलायंस में भी उसका असर रहा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एंट्री क्या होगी। दोस्तों बेसिकली यदि आप देखें तो पहली ट्रेड इस एंट्री पे हमको बाय की दिख रही है, क्योंकि एक अच्छे वॉल्यूम का कैंडल है और इसमें एंट्री बनती है। तो हम पहली ट्रेड यदि देखें तो पहली ट्रेड यहाँ पे बाय की रहेगी। तो ये बाय का कैंडल है और एंट्री लाइन रहेगी इसके क्लोज पे दिस वन। तो दोस्तों यदि हम इस पे एंट्री लेते हैं तो इसका स्टॉप लॉस लाइन रहेगा, इसका लो 1459 रुपये पे और इससे 3 रुपये नीचे, लो माइनस 3 रुपये यानी 1456 रुपये, लगभग 57 आएगा, 57 या 56-50 मान के चले अपन। इसी पॉइंट पे इसका स्टॉप लॉस आएगा जो कि रेड में होगा। हमने यहाँ पे पहली एंट्री बनती है क्योंकि एक शार्प रैली देखने को मिली और उसके बाद मूवमेंट पॉजिटिव था और
हमने यहाँ एंट्री करनी है। हम यहाँ एंट्री डाल रहे हैं। पहले एंट्री करेंगे 9:15 के कैंडल पे। 9:15 का कैंडल है बाय का, बाय एक्शन में आएगा। प्राइस है 1489 और स्टॉप लॉस 1456। तो दोस्तों ये था आपका बाय का एंट्री रिलायंस का। अब यदि रिलायंस में आप ये बाय की एंट्री देख रहे हैं तो इस एंट्री के बाद इसने हाई बनाया, दूसरे कैंडल पे आइए अब प्रॉफिट की तरफ यदि चलें अपन तो 1480 रुपये का। तो आपने बाय किया 1479 पे, ये 80 रुपये का हाई बनाने के बाद एक शार्प फॉल किया। उसके बाद एक शार्प फॉल जो है 9:30 के कैंडल पे देखने को मिला। यानी आपका स्टॉप लॉस इसने ब्रेक कर दिया कहाँ पे, 9:30 पे। और उसके बाद एक शार्प जो है रेगुलर जो है डिसीजन कैंडल आपको मिली सेल की, यानी हमारा पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हुआ। अब हमको यहाँ पे दूसरी ट्रेड की एंट्री करनी है जो कि होगी सेल की कॉल, और ये रहा दूसरा ट्रेड। अब मैं इसकी जो है क्लोजिंग प्राइस पे लेके जाता हूँ। ये आपकी सेल कॉल है। चूँकि ये कैंडल बना है, बहुत ही शार्प कैंडल है, वॉल्यूम भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ। लेकिन वॉल्यूम और एंट्री दिख रही है कि ये एंट्री कैंडल है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट लिया है। ये देखिए इसकी ब्रेकआउट लाइन में दिखाता हूँ। इसके लो को, यानी पहले ओपनिंग कैंडल के लो को इसने ब्रेक किया है और प्रॉपर आपके स्टॉप लॉस को भी ब्रेक किया है। तो हमको यहाँ सेल करना है, तो हम यहाँ सेल करेंगे। और इस कैंडल का अब स्टॉप लॉस लाइन क्या होगा, इस कैंडल का हाई है 1476 रुपये 45 पैसे का, 3 रुपये ऊपर, यानी 1479 रुपये। तो मैं 80 रुपये लेके चलता हूँ इसका स्टॉप लॉस। दिस इज़ योर स्टॉप लॉस लाइन, और ये हमारी अब स्टॉप लॉस लाइन होगी और हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको दूसरी जो एंट्री है, अब यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री मैं लेने के लिए बोल रहा हूँ आपको, वो है 9:30 पे सेल की, और प्राइस आप कर रहे हैं 1452 रुपये पे। स्टॉप लॉस आपका है 1480 रुपये का। दोस्तों ध्यान रखिए कि ऐसे टाइम में आपको क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको कहाँ पे कितनी क्वांटिटी लेनी है। मेरी सलाह क्वांटिटी के लिए रहेगी कि आप 20,000 डिवाइड बाई मार्केट प्राइस के हिसाब से ट्रेड करें, और इनिशियली इससे ज़्यादा ट्रेड ना करें। 20,000 रुपये की अमाउंट पे जो क्वांटिटी आती है उसके प्राइस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए उसको, जो भी शेयर वैल्यू आती है उसी की ट्रेड करिए और उसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाइए। प्रैक्टिस के लिए उससे ज़्यादा की ट्रेडिंग करना ठीक नहीं है। तो ये थी हमारी एंट्री प्राइस। अब यदि इसको हम प्रॉफिट की तरफ देखें तो अब इसको जो है मैं ट्रेल करता हूँ। पहला लो इसने बनाया 1442 और दूसरा लो बनाया इसने 1428 का। मुझे जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का जो चांस लगता है वो 1430 रुपये के आसपास का प्रॉफिट, कंफर्टेबल प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि एक रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट है। जबकि सुबह हमको अच्छा खासा एक स्टॉप लॉस बैरियर देखने को मिला। ये स्टॉप लॉस बैरियर लंबा इसलिए था क्योंकि कैंडल का वॉल्यूम उतना लंबा था, इसलिए उसका स्टॉप लॉस बैरियर भी इतना लंबा था। बहुत रेयर ऐसा होता है कि सेम टाइम में इतना बड़ा कैंडल एक ही बार में आता है और आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है। तो चांस ऐसे थे, हुआ। ये सीखने की चीज़ें हैं, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। और 1456 में स्टॉप लॉस लेने के बाद हमने वापस 1452 पे सेल किया और अल्टीमेटली फिर 1430 में प्रॉफिट गेन किया। अब हम प्रॉफिट बुकिंग की एंट्री करें यदि, तो ये कैंडल है 9:45 का, और प्रॉफिट बुकिंग एक्शन, और प्राइस है 1430 रुपये का। तो दोस्तों आपने पहली ट्रेड में लॉस किया, दूसरी ट्रेड आपको प्रॉफिट दी। हो सकता है कि दोनों में थोड़ा फ़र्क हो, लेकिन यदि आप सिस्टमेटिक एंट्री कर रहे हैं तो आपके काफ़ी सारे लॉसेस इस पॉइंट पे कवर होते हैं। तो ये थी आपकी दूसरी एंट्री।
और इसमें अपन ने 52 रुपये यानी उधर 22 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बनाया है दोस्तों, जो बहुत ही अच्छा मुनाफा है देखने के हिसाब से हमको एक ट्रेड में देखने को मिला। तो लेकिन इस पूरे चार्ट में आज जो सीखने के लिए चीज़ थी वो थी कि कभी कभी बाय करने के बाद शार्प फॉलिंग भी ऐसी किसी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। यहाँ वो लोग ट्रैप हो जाते हैं जो लोग हैवी क्वांटिटी पे काम करते हैं, जो लोग अपनी लिमिट से ज़्यादा काम करते हैं और वो अपनी ट्रेड को संभाल नहीं पाते। यहाँ मैं उन लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ जो लोग नए हैं। यदि आपकी क्वांटिटी यहाँ कम रहती है और ये बाज़ार नीचे आता है तो आप नीचे कहीं पे अपना लॉस करते हैं या ट्रिगर होता है तो आपको उतना लॉस नहीं होता है। सपोज़ करिए आप 10 शेयर 20 शेयर में काम कर रहे हैं, तो यदि 40 रुपये पे भी गिर गया है तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। लेकिन यदि आप 400 शेयर पे काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको होगा। तो इसलिए क्वांटिटी को कंट्रोल करना है, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, वो आपको डिसाइड करना है। 1 लाख रुपए यदि आपकी कैपिटल है तो कोई भी ट्रेड 20,000 रुपये से ज़्यादा की मत करिए, ऐसा मेरा सलाह है सारे नए व्यूवर्स को। तो ये थी आज की रिलायंस की ट्रेड। उसके बाद आप देखिए इसके चार्ट में अप डाउन हुआ, साइडवाइज में चला गया पूरा बाजार और कुछ भी खास देखने को नहीं मिला। ये दोनों के बीच में अप डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से आज अपने को दूसरी कोई और ट्रेड नहीं करनी चाहिए। बहुत दिनों बाद ऐसा इवेंट हमको देखने को मिला कि पहले हम बाय किए और स्टॉप लॉस करते ही हमको दूसरी एंट्री मिली, लेकिन ऐसा होता है और ऐसा करना पड़ता है, तभी जाके आप ट्रेड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था रिलायंस का चार्ट। अब फाइनली हम चलते हैं हमारे इंडसइंड बैंक की तरफ। दोस्तों ये रहा इंडसइंड बैंक का चार्ट। इंडसइंड बैंक के चार्ट को यदि आप लगातार देखें तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ फॉल ही फॉल दिखता है। ये रहा इसका ओपनिंग कैंडल 9:15 का एज इट इज़ निफ्टी के कैंडल के जैसा कि पहला डोजी कैंडल और दूसरे कैंडल में हमको जो है एक प्रेशर दिख रहा है, तो हम यहाँ पे इसको सेल करेंगे और ये कैंडल पे हमारा सेल पॉइंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चूँकि बाज़ार का सेंटीमेंट नेगेटिव है, दूसरा कैंडल भी लो बना रहा है और इसके लो को इसने तोड़ा है, कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मूव किया है, तो हमको लगता है कि ये प्रेशर में है और सारा बाज़ार भी प्रेशर में है, तो हमको यहाँ पे एंट्री बनती है। उसके बाद यदि एंट्री लाइन में डालूँ तो ये रही एंट्री लाइन आपकी इस कैंडल पे, जो कि 411 रुपये 53 पैसे पे है। तो 411 रुपये 53 पैसे पे यदि हम एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस लाइन होगी, इसका हाई है 415 रुपये 10 पैसे और चूंकि 400 का स्टॉक है तो 0.2% 80 पैसे के आसपास होगा। हम हमेशा 1 रुपये लेके चल रहे हैं, तो 1 रुपये पे मैं इसका स्टॉप लॉस लेके चलूँगा। हाई पे 1 रुपये स्टॉप लॉस का जोड़ूंगा, तो 415 का हाई है, 1 रुपये जोड़ के हो जाएगा 416 रुपये। तो 16 रुपये 416 पे मैंने स्टॉप लॉस लाइन डाली और ये रही स्टॉप लॉस लाइन। दोस्तों अब यदि हम इसका प्रॉफिट सिनेरियो देखें तो हम स्टॉप लॉस लाइन को ट्रेल करेंगे और ट्रेल करके नीचे लाएंगे। उसके पहले मैं एक बार एंट्री कर लेते हैं अपन। टाइम है 9:20, सॉरी 25 मिनट, क्योंकि उस कैंडल दूसरे कैंडल का क्लोज है वो। एक्शन हमने लेना है क्या, सेल, प्राइस 411 रुपये और स्टॉप लॉस है 416 रुपये का। ये रहा आपका फर्स्ट एंट्री फर्स्ट कैंडल पे। अब यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो इसको मैं ट्रेल करता हूँ स्टॉप लॉस लाइन को। पहला लो इसने बनाया ज़बरदस्त 401 रुपये का, तो आपको ऑलरेडी 3% के आसपास का मुनाफा हो गया है। मेरी राय रहेगी यहीं पे आप कर देना चाहिए प्रॉफिट, लेकिन चूँकि आपको मैंने बताया है कि कभी भी इस टाइप का रेगुलर सेल कैंडल आपको मिलता है तो आपकी एंट्री कंफर्म होती है, तो अपन यहाँ वेट कर सकते हैं, यहाँ एक और सेल भी ले सकते हैं और अपन अगला लो पे प्रॉफिट बुक करेंगे, वो है 391 रुपये पे। तो दोस्तों ये है आपका प्रॉफिट रेंज और यहाँ आपको प्रॉफिट बुक करनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑलरेडी आपको प्रॉफिट हो चुका है, आप चाहें तो बुक कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़र में ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, एक शार्प जो है रेगुलर कैंडल है, डिसीजन कैंडल है। तो यहाँ हमको मालूम है कि यहाँ से और नीचे जाएगा, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये टाइम
इस कैंडल का यदि हम देखें तो 9:50 और एक्शन है प्रॉफिट बुकिंग। प्राइस 391 रुपये पे आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इट इज़ टोटली अनकंडीशनल बट इट्स वेरी गुड फॉर एवरी इंट्राडे ट्रेडर। 411 रुपये पे आप बेच रहे हो और 391 रुपये पे आप खरीद रहे हो, यानी 11 रुपये उधर और इधर 9 रुपये, 20 रुपये का मुनाफा आपको सूखा मिल रहा है। 5% का प्रॉफिट आपको एक सिंगल डे में मिल रहा है इस स्टॉक में, जबकि ये 400 रुपये का स्टॉक है। दोस्तों यही खासियत है इस स्टॉक की। आप देखिए उसके बाद भी इसने लो बनाया 376 का, मतलब और आपको यहाँ से 12-15 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता था। तो दोस्तों यकीन मानिए कि यदि आपकी ट्रेडिंग की टाइम सही है ना, तो आप बहुत प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन डिसिप्लिनर जो ट्रेडर है उसके लिए उसका ये प्रॉफिट रेंज बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही कैलकुलेटिव है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने व्यूअर हैं प्रॉफिट बनाना टाइम पे सीख रहे हैं, लालच में नहीं फंसेंगे। तो आज ये था इंडसइंड बैंक का चार्ट और इसमें हमने 5% का मुनाफा बनाया है। ज़रूर नोटिफाई करके रखिए इस चार्ट को, आइंदा कभी भी प्रैक्टिकल में आपके काम आएगा। फाइनली अब चलते हैं हमारे अगले स्टॉक HDFC बैंक की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे HDFC बैंक का स्टॉक और HDFC बैंक के चार्ट को भी देखने से साफ समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ गिरावट है और कुछ नहीं। ये रहा इसका ओपनिंग कैंडल, दिस वन। दोस्तों इसके ओपनिंग कैंडल में ही सिग्नल है सेल का और हमको यहाँ सेल करना चाहिए। और इस कैंडल को सेलिंग कैंडल यदि आप लेके चलते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एंट्री कैंडल पॉइंट कर रहा हूँ और ये इसकी एंट्री लाइन होगी। चाहें तो आप और थोड़ा वेट करके यहाँ भी कंफर्मेशन ले सकते हैं इस कैंडल के लो पे। अल्टीमेटली वो वहाँ से नीचे ही गया है, लेकिन चूंकि कैंडल का प्रेशर और क्लोजिंग बता रही है कि ये एक अच्छे प्रेशर में है, तो आप यहीं सेल कर सकते हैं। अब यदि यहाँ हम सेल करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस होगा, इसका हाई है 881 रुपये यानी 882 रुपये का और इसका 0.2% यानी लगभग 2 रुपये के आसपास होता है। तो हम इससे 2 रुपये ऊपर जोड़ेंगे यानी 882 और 2 884 रुपये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका स्टॉप लॉस लाइन और इस स्टॉप लॉस लाइन पे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे ब्लू लाइन से। अब यदि आप प्रॉफिट की तरफ देखें तो सबसे पहले इसकी एंट्री करते हैं 9:20। एक्शन है सेल का, प्राइस 874 रुपये पे आप सेल कर रहे हो और स्टॉप लॉस आपने डाला है 884 रुपये पे। दोस्तों ये रहा आपका सेल का एंट्री और उसके हिसाब से यदि अब हम प्रॉफिट को देखें तो अब मैं स्टॉप लॉस लाइन को प्रॉफिट की तरफ ट्रेल कर रहा हूँ। ये रहा पहला लो 861 रुपये का, उसके बाद दूसरा लो है इसका 852 रुपये का। तो मैं मान के चलता हूँ कि 853 रुपये पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जबकि उसके बाद 832 रुपये तक गया है। लेकिन हमको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, हम यहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। अब यदि मैं प्रॉफिट की तरफ एंट्री करूं तो ये कैंडल है, चूँकि एक डोजी कैंडल है तो हमको वेट नहीं करना है 9:45 और इस 9:45 पे ही हमको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ये रही प्रॉफिट बुकिंग की एंट्री और प्राइस आपने डाला है प्रॉफिट का 852 रुपये 853 रुपये का, सॉरी। तो ये आपकी हो गई एंट्री, सॉरी 853। तो दोस्तों ओवरऑल यदि आप देखें तो आपने
9:20 पे सेल किया था HDFC को 874 रुपये पे और आपने ख़रीदा है उसको 853 रुपये पे, यानी प्रॉफिट हुआ है आपको उधर 4 रुपये और 53 रुपये, लगभग 20 रुपये 21 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। 800 रुपये के स्टॉक के हिसाब से 3% के आसपास का मुनाफा लगभग आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। इंट्राडे की नज़र में लालची लोगों के लिए शायद ये छोटा सा हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में, मेरे व्यूवर्स की नज़र में, मेरे स्टूडेंट की नज़र में ये बहुत ज़्यादा है। हमको इससे ज़्यादा का इंतज़ार नहीं करना है और मार्केट में अपना मोबाइल बंद करके चाय कॉफ़ी पीने चले जाना है, कल बाज़ार में आके ट्रेड करनी है। ये बात उन लोगों को भी सिखाइए जो लोग ये बात नहीं जानते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको विश्वास से बताना चाहता हूँ, फ़िलहाल हम कंक्लूड करते हैं इसको। ये था HDFC बैंक का चार्ट और ओवरऑल इसके बाद इसने थोड़ा साइडवाइज का मूव लिया, एक लो 832 रुपये का बनाया और उसके बाद बाज़ार थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश किया। तो HDFC बैंक में भी आज हमने प्रॉफिट बनाया। ओवरऑल यदि मैं कंक्लूड करूं तो हमारे तीनों स्टॉक परफेक्टली प्रॉफिट दिए हैं, जिसमें सबसे अच्छा प्रॉफिट हमको इंडसइंड बैंक ने दिया, सबसे अच्छा मूव इंडसइंड बैंक ने लिया एक छोटा ही रैंक का स्टॉक होने के बावजूद, और उसके अलावा रिलायंस ने हमको पहला झटका दिया, उसके बाद भी रिलायंस ने हमको दोबारा एक ज़बरदस्त रैली दी और हमने उसमें भी अपने लॉस को रिकवर कर लिया। और यदि हम HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक ने हमको 2% के ऊपर का मुनाफा दिया, जो लगभग 2.25% के आसपास है, जो कि एक बहुत अच्छा मुनाफा होता है। इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी ने तो आज हमको ज़बरदस्त मुनाफे दिए, लगातार जो है फॉलिंग दिया। शुरू के आधे घंटे में ही बाज़ार ने सबको, इंट्राडे के सही ट्रेडर लोगों को बहुत मुनाफा दिया। तो दोस्तों, ऐसे कभी कभी प्रॉफिटेबल डेज़ होते हैं जो हमको सिखाते हैं कि हमको अपना कंट्रोल नहीं खोना है, लालच में फंसना नहीं है, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है और कंट्रोल काम करके अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाना है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, गाड़ी चाहे आपके पास मारुति कार हो या गाड़ी आपके पास मर्सिडीज़ कार हो, दोनों की अपनी स्पीड लिमिट होती है, दोनों में ही एक्सीडेंट पॉसिबल है। आप चाहे जोश में मारुति गाड़ी चलाइए, आप चाहे जोश में मर्सिडीज़ गाड़ी चलाइए, दोनों में रिस्क बराबर का रहता है। फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि मर्सिडीज़ गाड़ी वाले लोग बचने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो इक्विप्ड होती है, क्योंकि उसमें बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि शेयर बाज़ार में जो छोटे ट्रेडर होते हैं, छोटे लोग होते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, तो यदि वो फंस जाते हैं तो उनका एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बड़ा ट्रेडर होता है, जो बड़ी ट्रेड्स करते हैं, उनके पास पैसों का बैकअप होता है, वो ट्रेड में नहीं भी काटते माल तो होल्ड में चले जाते हैं, तो उनको नुकसान के चांसेस कम होते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि एग्रेशन में मत आइए, कभी पैनिक मत होइए, कभी अपने आप का इमोशन कंट्रोल मत खोइए, तब जाके आप एक ट्रेडर के रूप में सक्सेस होंगे। दोस्तों, आप चाहे रोज़ 2000 रुपये कमा लें या कभी दिन में 20 रुपये भी कमाएं या कभी दिन में 200 रुपये गंवा के आएँ, कभी भी अपना इमोशन डैमेज मत करिएगा, कभी भी अपना एंगल चेंज मत करिएगा, कभी भी अपनी फीलिंग को एक्सपोज मत होने दीजिएगा। हमेशा ठंडे दिमाग से एक बहती नदी के जैसे बहते जाइए, काम करते जाइए। कभी अपने आप में ईगो मत लाइए, कभी अपने आप में एग्रेशन मत लाइए, कभी अपने आप में मतलब रिकवरी के लिए जो है गुस्सा मत लाइए। यदि आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप इस इंडस्ट्री में बेस्ट ट्रेडर बन सकते हैं। डेली आप आधे से 1% बनाने वाले वन एंड ओनली पर्सन बन सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। और यदि आप ये कला सीख जाते हैं तो सारी नौकरी आपके दरवाजे भी आएगी, तो आप उसको नॉक नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास सेल्फ मेड मनी होगी और आप लाइफ को अपने हिसाब से जी पाएंगे। दोस्तों सॉरी, आज के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और नई सीरीज़ में जल्दी मुलाकात होगी, नए चैप्टर, नए प्रैक्टिकल के साथ, इन्हीं स्टॉक और इन्हीं इंडेक्स में। नमस्कार दोस्तों।